लास्ट लेक्चर में देखा था फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स, व्हाट इज मीन बाय जीएसटी, जीएसटी में क्या क्या पार्ट एड्स हो चुके हैं। उसके बाद एक टॉपिक देखा था, एक एग्जाम्पल देखा था स्वीट मार्ट का, जिसमें एचएसएन कोड क्या होता है, जीएसटी आईएन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि रेट्स कैसे रहते हैं उसके, और उस हिसाब से सीजीएसटी और एसजीएसटी को कितना कितना जीएसटी पे करना पड़ता है, टोटल जीएसटी कितना रहता है, और वो इक्वली डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरा टॉपिक कवर किया था। उसके बाद मैं कुछ टॉपिक्स वाइज कुछ पेज नंबर 84 में जो दिए हुए हैं परसेंटेज वाइज गुड्स और सर्विसेज आइटम लिमिट पर जीएसटी कैसे रहते हैं। आप लोग पेज नंबर 84 निकालिए, मैं उसमें से कुछ रेट्स बताऊंगी जीएसटी के कि किस पर कितना परसेंटेज लग रहा है और किस हिसाब से उसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक चार्ट दिया हुआ है जो है पेज नंबर 84 पर। सबसे पहले जीरो रेटेड दिया हुआ है, जीरो रेटेड मतलब 0%। ठीक है, 0%। अभी 0% यह चार्ज, जीएसटी का 0% यह चार्ज। लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, एक स्वीट मार्ट में ब्रेड का अगर एग्जांपल लेते थे तो वो ब्रेड अगर 35 रुपीज की है तो उस पर कुछ भी चार्जेस नहीं लग रहे जीएसटी के, मतलब वो 35 रुपीज में ही ब्रेड कस्टमर को जाना है। ठीक है, मतलब उसका रेट कुछ नहीं है, मतलब क्या आ गया वो 0%। ठीक है, तो हमें ये जो जीएसटी के रेट्स है 0%, स्लैब 1 जो कि पहला है जीरो रेटेड, ये किस पर लागू है। तो सबसे पहले गुड्स दिए हुए हैं, गुड्स मतलब क्या रहते हैं, वस्तुएं। उसमें दिया है फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खाने की सब चीजें। ठीक है, जो भी फूड ग्रेन दिए हुए मतलब धान्य। ठीक है, और वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह दिया हुआ है। उसके बाद दिया है मिल्क, सॉल्ट और अर्थन पॉट्स। अर्थन पॉट्स मतलब वो इलेक्ट्रिक टाइप रहता है। ठीक है, उस पे चार्जेस नहीं लगते। उसके बाद सर्विसेज, सर्विसेज मतलब सेवाएं। ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जिस पर 0% चार्ज लगेगा, तो कौन सी दिए हैं सर्विसेज। यहाँ पर सर्विसेज दी है चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज, चैरिटी रहती है बच्चों के लिए, कुछ सेवाएं रहती है, संस्थाएं रहती है, वैसे ट्रस्ट एक्टिविटीज जो रहती है उस पर 0%। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट रहता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं हम पानी का, उस पर भी जो रहता है चार्जेस वो 0% रहेगा। उसके बाद यूज ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, यूज ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी जहाँ पे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई करते जाके, उस पे 0% रेट है। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस, एग्रीकल्चर मतलब खेती के काम। ठीक है, कृषि प्रधान, हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चरल है, मतलब कृषि प्रधान, जो भी खेतों से संबंधित रहते हैं सेवाएं, उस पर 0% रहेगा। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, पढ़ाई और हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटलिटी वगैरह जो भी है उस पर 0% चार्ज। उसके बाद लो रेटेड आया है, लो रेटेड मतलब 0 से थोड़ा कम रेट वाला। तो लो रेटेड में कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है, जो है 5%। अब इसमें भी गुड्स है और सर्विसेज है। ठीक है, तो गुड्स कौन से हैं, एलपीजी सिलेंडर, सबके घर में सिलेंडर आते हैं, टी, कॉफी। ठीक है, और दूसरा है ऑयल। उसके बाद दिया है हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, फ्रोजन वेजिटेबल्स मतलब आप लोग अगर मार्ट में जाते हो, जैसे डी मार्ट है, बिग बाजार है, ऐसे यहाँ पे ना फ्रोजन वेजिटेबल्स रहते हैं। ठीक है, तो उसको अगर वैसे घर में लेके आते हैं आप वहाँ से खरीद कर और पकाते हैं तो वो अच्छे से रहता है, खराब नहीं होता, तो उसे फ्रोजन कहा जाता है। ठीक है, फ्रोजन मतलब स्टोर करके रखना ठंडे इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब दालचीनी, जो हम लोग लौंग वगैरह करते हैं ना, इलायची वगैरह जिसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइसेस, जो कि मिलते हैं केरल में। ठीक है, केरल ये स्पाइसेस के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है
स्वीट्स, स्वीट्स पे लगेगा 5%। अभी सर्विसेज, ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिस पर 5% लगेगा? कौन सा है? रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस। अगर कुछ सामान बाइक है या कुछ है, नागपुर से अगर मुंबई भेजना है तो उस पर, बाइक तो ट्रेन में चली जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लेकिन उस पर 5% जीएसटी बैठेगा। उसके बाद दिया हुआ है बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्ट होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। टैक्सी सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक क्लास। अभी फ्लाइट्स में भी अलग अलग तरह के क्लासेस रहते हैं, ठीक है। एक रहता है इकोनॉमिक क्लास, उसके बाद बिजनेस क्लास रहता है जिसमें बड़े बड़े जो लोग होते हैं, एक्टर्स होते हैं बॉलीवुड्स के, बिजनेसमैन होते हैं, ये लोग उस क्लास में ट्रैवल करते हैं। जैसे कि ट्रेन में कंपार्टमेंट रहते हैं, एक रहता है जनरल, फिर आता है एसी वगैरह रहता है ना, AC 1, टियर 1, टियर 2, उस हिसाब से फ्लाइट्स में भी रहते हैं, ठीक है, क्लासेस। तो इकोनॉमिक क्लास जो रहता है उसको 5% लगेगा। उसके बाद होटल प्रोवाइडिंग फूड एंड बीवरेजेस, बीवरेजेस होटल फूड्स जो हमारे पास पार्सल आते हैं उस पर भी 5% जीएसटी लगेगा। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड रेटेड। कौन सा है? स्टैंडर्ड रेटेड। इस पे कितना है? 12%। इसमें है 12%। अब थोड़ा लो रेटेड से हाई थोड़ा, उसका नाम है स्टैंडर्ड रेटेड, मतलब स्लैब 1 जो है 12%। अभी इसमें गुड्स मतलब वस्तुएं कौन सी है? कंज्यूमर गुड्स, बटर, घी, ड्राई फ्रूट, जैम, जेली, सॉस, पिकल, मोबाइल फोन, जो भी महंगी चीजें होती है। अभी घी 5-10 रुपए में नहीं मिलता, उसका भी रेट ज्यादा ही है। मोबाइल फोन्स, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें आती है वो 12% लगेगा उस पर जीएसटी। सर्विसेज कौन कौन सी आएगी? प्रिंटिंग जॉब वर्क, जॉब करते हैं कुछ बच्चे प्रिंटिंग का, कंप्यूटराइज जो रहता है उसमें, तो वो जॉब वर्क। गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस रहते हैं जहाँ पर बिजनेस क्लास वाले लोग जो आते हैं और रहते हैं, ऐसे लोगों को भी 12% जीएसटी लगेगा। सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, जिसका भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उस पर भी 12% जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट वाला जो आता है स्लैब 2, स्लैब 2 में जो है 4, तो इस पे लगता है 18% जीएसटी। अभी जैसी जैसी चीजें महंगी वाली होती जाएगी वैसे वैसे जीएसटी भी महंगा होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अभी 18% में भी दिया है ब्रैकेट में, मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज 18% में इंक्लूडेड, क्योंकि जीएसटी ओवरऑल ही 18% लागू है इंडिया में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा जो गुड्स सर्विसेज है इसको 18% जीएसटी लगना है। जैसे कि गुड्स है मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम, मेटल आइटम, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, ये सब महंगी चीजें हैं, ठीक है। तो इस पे कितना परसेंट लग रहा है जीएसटी? 18%। उसके बाद सर्विसेज है कुरियर सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग, कैटरिंग के लिए जो शादी में वगैरह जाते हैं वो, सर्कसेस, ड्रामा, सिनेमा। अभी आउटडोर कैटरिंग मतलब नागपुर से एक कोई फेमस कैटरर्स है जिसको वर्धा में जाके फंक्शन अटेंड करना है, तो ये हो गया आउटडोर, मतलब सिटी के बाहर। सिटी के बाहर अगर कोई जाता है तो उसको 18% जीएसटी लगना है, ठीक है। सर्कसेस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विसेज, ब्रोकर मतलब जो प्लॉट्स वगैरह लेते हैं ना, लेन देन का करते हैं बीच वाला, जिसको दलाल जो बोलते हैं, दैट इज ओके। तो वो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं इन लोगों को 18% जीएसटी लगता है। अभी हाईली रेटेड मतलब सबसे ऊंचा 28%, ठीक है। इसमें गुड्स कौन से? लग्जरी आइटम्स, मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट, लग्जरी कार्स, पान मसाला। अभी बॉलीवुड लोग के जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं इन लोगों के पास बहुत सी लग्जरियस चीजें होती है, ठीक है, जिसपे 28% जीएसटी बैठता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, टोबैको हो गया, प्रोडक्ट्स, एरेटेड वाटर हो गया, एरेटेड मतलब प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है, जो मशीनरीज वगैरह लगती है बड़ी बड़ी। सर्विसेज 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, जो सबसे महंगी चीजें होती है, ठीक है, ऐसी। उसके बाद आता है कैसीनो। कैसीनो मतलब आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, जो खेलते हैं कैसीनो गेम खेलते हैं, ठीक है, उस प्रकार। और रेस कोर्स, आईपीएल गेम्स, आईपीएल मैचेस तो सभी लोग देखते होंगे। ऐसे एयर ट्रांसपोर्ट, देखो यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्लास, पहले था एयर ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी क्लास।
आम भाषा में जनरल जो रहता है वो इकोनॉमी क्लास रहता है, और बिजनेस क्लास मतलब सबसे हाईली, ठीक है, जैसे AC1, टियर 1, टियर 2 रहता है ट्रेन में, उस प्रकार। तो जो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं उन लोगों को 28% GST देना पड़ता है, ठीक है। तो इसी पर आधारित पेज नंबर 85 पर एक्टिविटी कुछ दी है, एक्टिविटी 1, 2 और 3, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें लिखी गई है यहाँ पर, जैसे न्यूज़पेपर्स और बुक, इंटरनेट और बिल आर परचेसेस, वेरीफाई दिस रेट्स विथ लिस्टेड प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। कुछ चीजें गुड्स वस्तुएं लिखनी है अपने मन से, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ GST, जैसे कि स्केच बुक अगर है, कंपोज बॉक्स अगर है, अगर ऐसी चीजें है तो कौन से स्लैब में आएगी, 0% में आएगी, 5% में आएगी, 12% में आएगी, किस में आएगी, वो आप लोगों को लिखना है। तो 1 से 10 आप लोग अपने मन से चीजें लीजिए, कुछ कन्वर्ट कीजिए 0% में, कुछ 5% में, ऐसे लिखते जाना है और उसका रेट भी फेयर करते जाना है। एक्टिविटी जस्ट समझने के लिए आप लोगों को करना है, सेम एज एक्टिविटी 2 करना है और 3 भी करना है, ठीक है। अभी 3 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है सर्विस, रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, उसका सैक नंबर दिया हुआ है, GST कितना लगेगा, अगर रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस कौन से स्लैब में आता है, 12% में आता है, 18% में आता है, 5% में आता है या 28 में। तो रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आता है 5% में। देखिए सर्विसेज 5% का जो ब्लॉक है उसमें सर्विसेज दिया हुआ है रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। तो इसका GST रेट कितना हो जाएगा, 5%। सेम एज एयरवेज सर्विसेज इकोनॉमी के लिए कितना लगेगा, 5%, तो यहाँ पे लिखना है 5%। उसके बाद आता है बाकी टैक्सी सर्विसेज, 5 स्टार होटल, डुलक्स पेंट है, बॉल बियरिंग है, स्पीडोमीटर है, पोटैटोज है। पोटैटोज किस में आता है, वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल किस में कन्वर्ट होता है, GST रेट 0%। मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सब चीज़ों पर GST नहीं लगता है। तो ये सब एक्टिविटी ये चार्ट के हिसाब से करते जाना है, आप लोगों को ये फिल करते जाना है, ठीक है। तो इसे समझने की कोशिश कीजिए और इसको फिल करते जाइए। उसके बाद इस पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आप लोग पेज नंबर 84 और 85 ये दो चीजें जो है अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज, वस्तु एवं सेवा कौन सी ऐसी है जो स्लैब्स में 0%, 5%, 12%, 18% ऐसे स्लैब्स में आती है, वो आप लोगों को देखना है, समझना है। पहले ये डिस्क्रिप्शन जो है, एक्सप्लेनेशन है, वो पढ़िए अच्छे से। उसके बाद इस पर आधारित पेज नंबर 86 के हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर देखते हैं। थैंक यू।